खबरी बनना होगा। Yeah, include. बुलबुल का हुआ अंडरकवर एजेंट के साथ आमना सामना। बुलबुल के हाथ लगा पुख्ता सबूत। वेल, कलर्स टीवी के शो मेरा बालम थानेदार में बुलबुल वंश को बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है और उस पर जो इल्जाम लगे हैं उसको भी वो साबित करने की एड़ी चोटी एक कर रही है। और ऐसे में अब बुलबुल पहुंच गई है एजेंट कवर ऑफिसर से मिलने, जहां पर उसे पता नहीं चल पाता है कि वो जिससे बात कर रही है वो एजेंट कवर उसके सामने है। और अचानक से उस पर नजर जाती है और वो शॉक हो जाती है और साथ ही उस एजेंट कवर ऑफिसर से गुहार लगाती है कि वंश बेगुनाह है और उस पर कोई भी सजा ना दी जाए। और साथ ही वो एजेंट कवर ऑफिसर को सबूत के तौर पर बताती भी है और कहीं ना कहीं वो एजेंट ऑफिसर उसकी बातों पर यकीन कर जाता है। वहीं कमिश्नर भी आ जाते हैं। वेल, अब देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे वंश को इस मुसीबत से बुलबुल बचाती है। अरे वो क्या है ना, रास्ते में इतना ज्यादा ट्रैफिक था इसलिए मारे को देरी हो गई। ऐसा लग रहा था कि मंदिर का ना कोई प्रसाद बट रहा है। और वैसे भी आप मारे को इतने ओल्ड जरूर समय पे बुलाते हैं, इसलिए आने में ना मारे को देरी हो जाएगी। अगली बार हम 12 से 4 के बीच में मिलेंगे, तब रास्ता पूरा खाली होता है। ये तो सामने ही है। काम तुम ही था हमसे, तो समय हमारे हिसाब से होगा या तुम्हारे? चलो अब जल्दी जल्दी बताओ कि कौन सी जरूरी बात करने के लिए तुम हमारे ऑफिस पर दावा बोल रही हो। अब वो इसको जरा 1 मिनट साइड करिए। ये पहले ये मीठे से श्री गणेश, बाद में काम शेष। ये लीजिए देखिए, मैं आपके लिए खास हमारे चटोरा अचार की ये जो आम का अचार है वो लेकर आई हूँ। चक्कर देखिए, बहुत अच्छा होता है। और चाहिए आपको? ये लीजिए। और ये साथ में ये मेथी की मछली भी लाई हूँ मैं आपके लिए। ये लीजिए। और हमारे यहाँ की खासम खास ये प्याज की कचौरी। ये लीजिए, पहले ये खाइए, फिर मैं बताती हूँ मैं क्यों आई हूँ। बुलबुल, ये हमारा ऑफिस है। सॉरी, वो मैं मिठाई इसलिए लाई हूँ क्योंकि एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। आपको पता है वंश भाई साहब सुधर गए हैं। हाँ, हमें ना एक काम करते हैं, अगर आप हमारे को ना प्रॉमिस करेंगे ना सच्ची कि आप उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखेंगे, तो पता है मैं क्या करूंगी? वो जो स्मगलिंग का रैकेट चल रहा है ना, उसका भांडा फोड़ करने के लिए मैं वंश भाई साहब को बना लूंगी। आप खुद सोचिए, हमारे देश में इतनी सारी चोरियां हो रही है, हमारे देश का धरोहर, इतना सब कुछ कांड। आपको लग रहा है वंश भाई साहब अकेले कर पाएंगे? ना, उनके साथ बहुत सारे चोर भाई साहब मिले और अगर हम चाहें तो उन सब का नाम हम भी करवा सकते हैं। ये पता चला हमारे देश की पुलिस उन सब का नाम खराब हो रहा है। हमारे देश का सबसे महंगा धरोहर वो बाकी देशों में जा रहा है, हमें उसे रोकना पड़ेगा ना। हाँ, और इन सब में हमारी मदद कर सकते हैं वंश भाई साहब। एक माना कि नहीं माना। वंश को हमारा खबरी बनना होगा। Yeah, include. जय जय हिंद। इस केस से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन, सभी देसी विदेशी नाम, उनके काम करने का तरीका, अगर ये सारी इंफॉर्मेशन वंश हम तक ला सकता है तो हम उसे माफ करने की सोच सकते हैं। सच्ची डीजीपी सर साहब। बिल्कुल। कौन सी ऑफिस में बड़ा हबड़ा तबड़ी में आई हैं आप और क्या प्लानिंग चल रही है? जैसे बुलबुल है, वो हर चीज़ जब भी खुश होती है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तो अभी वो बहुत खुश होकर आई है क्योंकि उसे पता चला है कि वंश जो है उसका देवर वो सुधर रहे हैं। और उसके लिए इससे बड़ी बात कुछ नहीं है, बिकॉज़ उसके लिए उसका परिवार बहुत मैटर करता है। और इस टाइम पीरियड में वो बहुत कश्मोकश में थी क्योंकि उसके लिए उसकी ड्यूटी जो अंडर कवर एजेंट है वो उसका और उसके थानेदार साहब दोनों का ये उसूल है कि हम सबसे पहले अपने फ़र्ज़ को देंगे। बट एट द सेम टाइम वो वरिड होती है कि अगर मेरे देवर पकड़े जाएंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो जाए। और अब वो जब सुधर रहे हैं तो वो बहुत खुश होकर यहाँ आती है कि इनके थ्रू हम जो स्मगलर्स हैं, जो मेन जो देशद्रोही हैं, हम उनको पकड़ सकते हैं। तो वो यही बोलने आई है।